राजधानी तक पर फटाफट खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। उद्गवा में प्रदेश के गृह मंत्री एवं दतिया से विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज ग्राम पंचायत उद्गवा पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एवं प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 200 लोगों को राशन सामग्री वितरण की। उद्गवा से कृष्ण प्रताप परमार की रिपोर्ट। गुवारा में 5 जून को शाम 5 बजे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्री वीर सहयोगी संस्थान द्वारा संचालित जीव दया गौ सेवा संस्थान द्वारा गुब्बारा के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। गौशाला संचालक अभिषेक रवि के आमंत्रण पर श्रीमान रविशंकर शुक्ल तहसीलदार गुब्बारा, श्री के खनेजा थाना प्रभारी भगवा, सुश्री स्वर्ण प्रभा दुबे थाना प्रभारी बंगौरा, श्री थाना प्रभारी गुब्बारा ने गौशाला पहुंचकर वृक्षारोपण किया। गुब्बारा से सतीश रजक की रिपोर्ट। टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा अस्पताल चौराहे पर स्थित आयकर मेडिकल एजेंसी पर टीम के द्वारा छापा मारा गया। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों द्वारा यहां बताया गया है कि काफी दिनों से इस एजेंसी की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। दस्तावेज जब्त किए गए हैं, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। इसके द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां की गई हैं और एजेंसी को सील कर दिया गया है। जल्द ही उचित कार्रवाई यहाँ पे की जाने की बात कही गई है। सांसद प्रतिनिधि मनोज सेवड़िया द्वारा बताया गया है कि एजेंसी की शिकायत काफी लंबे समय से आ रही थी, जो कि सागर तक की गई थी और सभी जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत भी कराया गया था, जिसके बाद खड़गापुर विधायक राहुल सिंह द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों से बात कर जांच करने की बात भी कही गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गलती पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अभी फिलहाल एजेंसी को सील कर दिया गया है। जिले में जो भी गलत करेगा उन पर कार्रवाई होती रहेगी। टीकमगढ़ से सुशील सिसोदिया की रिपोर्ट। तोड़ा तरफदार ग्राम पंचायत में हाई स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर पर आज रविवार को 18 से 45 उम्र वालों को कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया गया। कुछ लोग डरे हुए थे, तो जो व्यक्ति फालतू अफवाहों में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए आदर्श जी के 2 शब्द जान है तो जहान है। इसलिए आप अपना आधार कार्ड लाएं और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। तोड़ा तरफदार से आदर्श कोसी की रिपोर्ट। महेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम जेठवाई में कोरोना टीकाकरण को लेकर जब सेक्टर प्रभारी डॉक्टर S.A. अंसारी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे कार्य क्षेत्र ग्राम जेठवाई में टीकाकरण को लेकर सभी लोगों में काफी उत्साह रहा और हम अभी तक ग्राम जेठवाई में लगभग 45% लोगों का टीकाकरण कर चुके हैं। यही उत्साह रहा तो हम बहुत ही जल्दी 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लेंगे और कोरोना को मात देकर वापस कोरोना मुक्त जीवन जिएंगे। महेश्वर से अमन वर्मा की रिपोर्ट। जेठवाई में वैक्सीनेशन हुआ है, कितने डोज आए थे आज? 200 डोज आए थे, पहले 120 आए थे, फिर 80 डोज अपने और बढ़वाए। सर जेठवाई में अभी तक कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है? अभी ये 45+ वाला जो था 50% करीब हो चुका है और 18+ वाला ये सेकंड सेशन था। पहला सेशन 120 का था, वो पूरा 120 कर दिया और आज 200 का था, तो ये भी 200 हो जाएगा। क्या लगता है आपको वैक्सीनेशन के लेके लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उत्साह है। आपने भी देखा होगा कि कंट्रोल करना पड़ा। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर S.A. अंसारी। थैंक यू सर। आपने वैक्सीन लगवाया है। जी सर। आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं क्षेत्रवासियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल में सबसे ज़रूरी है वैक्सीनेशन। सबसे पहले अपने गांव का जो भी सेशन है, जहां सेशन लग रहा है, जो सेंटर है वहाँ आए, वैक्सीनेशन लगवाए और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित करे, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। क्या नाम लिखते हैं? राधे किशन गुर्जर। कहाँ रहते हैं? ग्राम जेठवाई। अपने जेठवाई में कोरोना का टीका लगाया, आप अपने मित्रों और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूँगा कि ये महामारी से सारी दुनिया त्राह रहा, तो वैक्सीन एक ऐसा एक विकल्प है कि इस महामारी से उससे बचा जा सकता है और वैक्सीन हर व्यक्ति को लगाना है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम राजेश पटेल। कहाँ रहते हैं? जेठवाई सहकारी सहकार सोसाइटी जेठवाई। मालथौन में अखिल भारतीय निषाद मांझी महासभा के राष्ट्रीय सचिव की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार मांझी ने बांद्री के रहने वाले सुरेश टेकवार को युवा अखिल भारतीय निषाद मांझी महासभा का प्रदेश का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। उनकी इस नियुक्ति पर संगठन के पदाधिकारियों सहित समाज के लोगों और उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। मालथौन से सुरेश टेकवार की रिपोर्ट। रतलाम चोरी के लिए घर में घुसे चोरों ने पहले चोरी की, फिर आवाज से जागने पर घर में घुसे संपत्ति पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए रतलाम जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के बाद बदमाश भाग गए। रात की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रतलाम से यशवंत सिंह राठौर की रिपोर्ट।
इंदरगढ़ में माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हुए बच्चों की मदद करने अभिमानी पत्रकार शिवरमन सिंह राठौर आगे आए और इन बेसहारा बच्चों को गेहूं, चावल, नमक और खाद्य सामग्री देकर मदद की। आपको बता दें कि आज सुबह सोशल मीडिया पर आई मदद की मांग देखने के बाद पत्रकार शिवरमन सिंह राठौर ने बेसहारा बच्चों के घर जाकर उनकी स्थिति देखी। उन्हें शासन की लाभकारी योजना का लाभ दिलाने, पिता की मृत्यु होने पर नगर परिषद से अंत्येष्टि हेतु हुई सूचना वाली 5,000 रुपए की मदद शीघ्र दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही पत्रकार शिवरमन राठौर ने बेसहारा बच्चों को 50 किलो गेहूं, 25 किलो चावल, 2 किलो नमक तथा सब्जी खरीदने हेतु नगद राशि देकर तत्काल मदद की। साथ ही श्री राठौर ने बताया कि बेसहारा बच्चों को महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित हॉस्पिटल केयर योजना के अंतर्गत 5 में से 4 बच्चों को प्रति माह 2,000 रुपए की मदद दिलाने हेतु विभाग को अवगत कराएंगे और सभी की शिक्षा के लिए व्यवस्था किए जाने के लिए महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी से बात कर लाभ भी दिलाएंगे। आगे भी इन बच्चों की मदद करते रहेंगे। इंदरगढ़ से शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में इन दिनों शहर में राजनीति गरमाई हुई है। टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक द्वारा जिले के स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, PWD विभाग में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, जिसके बारे में विभागों में खलबली मची हुई है। प्रतिनिधि द्वारा विभागों से नियुक्तियों एवं टेंडर की जानकारियां मांगी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सांसद प्रतिनिधि मनोज गोवलिया द्वारा जानकारी मांगी गई थी एवं बीते दिन एक मेडिकल एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए इसके रिकॉर्ड को जब्त किया गया था। तो दूसरी सुबह जिला स्वास्थ्य विभाग में आगजनी की घटना होती है, जिस पर सांसद प्रतिनिधि द्वारा शंका जताई जाती है कि यह घटना अंजाम दी गई है ताकि रिकॉर्ड को नष्ट किया जा सके और विभाग जानकारी देने से बच जाए। टीकमगढ़ से तुषित सिरौतिया की रिपोर्ट। देखिए, कुछ दिनों से 20-25 दिन मेरे ख्याल से हो गए हैं, इतने दिनों से लगातार सूचनाएं आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार इस कदर का हुआ था कि माननीय विधायक राहुल भैया को भी इसमें रुचि लेनी पड़ी। कई तरह की शिकायतें जिले के लेवल पर और उच्च स्तर पर इसकी शिकायत दी गई। कुछ कार्रवाइयाँ भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और अन्य प्रशासन की तरफ से की गई। इसी के प्रतिफल में मेरी तरफ से भी सांसद प्रतिनिधि के तौर पर कई सारे दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। जो जानकारी मांगी गई वो बहुत संवेदनशील थी। कई तरह के भ्रष्टाचार होने की जानकारी मुझे भी मिली थी। मैं लगातार दस्तावेज मांग रहा था और मुझे सोमवार मंगलवार तक दस्तावेज देने के लिए वचन दिया जा रहा था कि मैं सोमवार और मंगलवार तक हम ये दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। सोमवार मंगलवार आता, इसके पहले ये दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को बचाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि FSL की टीम ने कहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और इस पूरे परिसर में आज तक कोई आगजनी की घटना नहीं हुई। बड़ा सुरक्षित परिसर है। आग अगर लगी है तो ये आग सामान्य बात नहीं है, षड्यंत्र के तौर पर ये लगाई गई है और दोषियों को बचाने के लिए लगातार ये एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। मतलब सर, आप मानते हो कि जानबूझ के यहाँ पर आग लगाई गई है? निश्चित तौर पर यदि शॉर्ट सर्किट नहीं है तो आग कैसे लगी? आग लगने का कोई अन्य कारण भी तो हो। इसके अलावा FSL की टीम ने कुछ फुटप्रिंट्स भी लिए हैं। कुछ उनको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी यहाँ मिली हैं। किसी के भागने की, आने की, जाने की, ऐसी कुछ प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य भी मिले हैं। जांच के पश्चात वो भी आपको मिलेंगे। जी, यहाँ पर कोरोना काल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। खरीदी में, उपकरण खरीदी में, दवा खरीदी में, नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी जानकारी भी इन्हीं चीज़ों से संबंधित थी और निश्चित तौर पर इसमें कई बड़े चेहरे, स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी इसमें सामने आने वाले थे, फंसने वाले थे। लगभग 4 बजे की घटना बताई जाती है। उस समय यहाँ EVM की सुरक्षा गार्ड मौजूद था, पुलिस के गार्ड हैं मौजूद थे, और उन्होंने जैसे ही आग लगती हुई देखी, वहाँ से धुआं वगैरह निकलते देखा, तो उन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम खबर करके और फायर ब्रिगेड को खबर की। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आके यहाँ आग बुझाई है। और इसमें दुख रहा है, यहाँ पर नुकसान जो है वो कुछ पेपर्स वगैरह जल गए, अलमारी जली है। और अब ये घटना जो हुई है, इस पर से आगजनी कायम कर ली गई है थाना देहात में और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है, सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। इसमें जो फॉरेंसिक टीम है वो आके मुआयना कर चुकी है। बाकी हर पहलू से हम लोग इसकी डिटेल जांच कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई अपराध इसमें घटित तो नहीं हुआ है, उस पर हम शीघ्र ही कोई निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। हमारा प्रयास है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है पूरा इसका कारण हमको पता चल जाए। इसमें एक टीम बनाई गई है, जो कलेक्टर महोदय ने टीम बनाई है, वो जो भी पेपर्स जले हैं उनकी डिटेल में जांच करेगी कि वो कौन से पेपर्स थे, कौन सी फाइलें थीं जो जल गईं, तो वो हो जाएगा। और बाकी यहाँ की जो घटना स्थल की जो परिस्थितियाँ हैं उनका बारीकी से मुआयना करके और हम लोग किसी न किसी निष्कर्ष पे संपूर्ण जांच के बाद जल्दी ही पहुँच जाएंगे, किसी न किसी परिणाम पे पहुँचेंगे, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपके? प्रथम दृष्टया अभी सभी तरह की बातें आ रही हैं, वहाँ पर वायर भी हैं और इसके अलावा
जो है बंद स्थान था, एक ही रास्ता है, और फिर उस समय कौन से कर्मचारी थे कौन से नहीं थे, वो सब देख के मतलब किसी एक ठोस निष्कर्ष पे अभी मेरे हिसाब से तो नहीं पहुंचा जा सकता है कि ये, लेकिन आगजनी हुई है ये तो कंफर्म है। तो हमारा जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। सर अभी क्या किया जब्त? ये इसमें पूरा एक तो DVR जब्त कर लिया है, CC कैमरा लगा हुआ था, और जो पेपर जले हैं, अलमारी की फाइलें जली हैं, उनको जब्त किया जा रहा है और उनका परीक्षण कराया जा रहा है। जी अभी नुकसान का तो पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। जब जो सामान जो रिकॉर्ड आधा जला है वो इकट्ठा करवा रहे, दिखवाएंगे आज कितना जला है, और उसका कारण का भी अभी कोई कह नहीं सकते हैं क्या कारण है आग लगने का। और सुबह ये कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे के आसपास आग लगी होगी, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि लगी। सर कौन से और तब तक जी दस्तावेज कौन से थे? दस्तावेज तो मुख्य रूप से जो बाहरी तौर से दिख रहे हैं वो PCPNDT एक्ट वाले कुछ कागज़ रखे हुए थे मुख्य गेट के पास में, वो हैं, और एस्टेब्लिशमेंट वाले सेकंड 2 वाले जो अलमारी में जो रखे थे रिकॉर्ड, वो कुछ जले हैं, और खाद्य सुरक्षा वाले कुछ रिकॉर्ड कुछ जब्त नमूने वगैरह कुछ रखे थे, उसमें भी कुछ डैमेज हुए हैं। प्रतिनिधि ने जो मांगे थे आपके दस्तावेज, उसमें से भी हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा सर, यहाँ पे नाइट में कोई चौकीदार नियुक्त किया गया होगा शासन की तरफ से? जी, तो किसकी ड्यूटी थी सर? ये यहाँ पे एक्चुअली बगल में 4 गार्ड रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं पुलिस वालों के बगल में, जस्ट बगल में ही। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 10 बजे तक रहते हैं, काम करते रहते हैं लोग बाग, और वो गार्ड हाँ रात में। और यहाँ जो CCTV कैमरे लगे हैं क्या वो दुरुस्त? और हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले डिस्टर्ब कर दिए गए थे। डिस्टर्ब कर दिए गए थे सर? हाँ जी हाँ, मैंने उनको ठीक कराने के लिए कहा है। नहीं, इससे मुझे नहीं लगता है। एक ही घटना हुई थी हमारे साथ, हमारे यहाँ पे जब मैंने सर्च कराई थी तो वो कैमरे कुछ गड़बड़ कर दिए गए। गड़बड़ कर देने से क्या आशंका लगा रहे हैं आप? हमने का क्या किसकी तरफ इशारा है? मुझे मैं कह नहीं सकता हूँ कि उस आरोप से संबंधित है या नहीं है। हाँ, इस प्रकार की लापरवाही में आप क्या कार्रवाई करेंगे, आगे क्या एक्शन लेंगे आप? मैं जो भी इसमें देखेंगे, जांच होगी, अभी सब रिकॉर्ड आधे जला रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कागजात जले या गायब हैं या नहीं जले, उसी के आधार पर फिर संख्या व्यक्त की जाएगी किसके द्वारा लगाई जा सकती है। पहला सवाल सर, जो आपने अंदेशा जताई एक बहुत बड़ी बात है, गड़बड़ कर दिए गए तो क्या